साथियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और साथियों जो है कि अभी सर्दियां जो है कि धीरे धीरे अब जाने की तैयारी में है और गर्मी भी धीरे धीरे आने की तैयारी में है। और जब गर्मी शुरू हो गई तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ही गर्मी अपना मई जून के महीने में गर्मी पहुंचेगी तो हमारे कई साथियों की जो है कि गायों पे जो है कि जू चीचड़ किलनी वगैरह इन पे गायों पे होने शुरू हो जाते हैं। तो साथियों हम तब का वेट न करके के अभी जब मार्च के शुरुआत में ही जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ आपको भी बताऊँगा, तो आप भी यदि इसे फॉलो करेंगे तो 99% हमारे जो फार्मों में जो गाय है उस पर जू चिचड़ किलनी का कोई प्रभाव ही नहीं होगा, उस पर जू चिचड़ किलनी आएंगी ही नहीं। तो देखिए साथियों, हमने सबसे पहले क्या करना है कि जैसे मार्च का महीना आ जाता है तो मार्च के महीना क्या है कि एक ठंडी गर्मी वाला मौसम है, हल्की ठंडी और हल्की गर्मी का। तो ऐसे में क्या है कि हमने अपने छोटे जो काल्फ हैं जो 3 महीने प्लस के हैं तो उनसे शुरुआत करेंगे और वो जो ये जो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है वो लगाएंगे। आइवरमेक्टिन जो है कि अपने जो छोटे पशु हैं उससे लेकर के और जो बड़े पशु हैं इन सभी में एक डोज है जो कि 50 किलोग्राम पे 1 ml हमने ये आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाना है। वो भी लगाना है सबकट यानी चमड़ी और मांस के बीच में। और साथियों जैसे हमारी मान लीजिए एक बच्चिया है और 4-5 महीने की है तो 50-55 किलो का बॉडी वेट है तो हमने उस पर 1 किलो लगाना है। और दूसरी यदि कोई बड़ी गाय है, यदि मान लीजिए 5 कुंटल की है, 6 कुंटल की है, तो हमने उस पर 10 से 11 ml हमने आइवरमेक्टिन उस पर लगाना है। तो साथियों इससे फ़ायदा क्या रहेगा कि जो मई और जून की जो गर्मियाँ हैं तो वो गर्मियों में क्या है कि एक गर्मी ज़्यादा हीट की वजह से पशुओं में क्या है कि जू चीचड़ वगैरह पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो यदि अगर हम इससे अभी प्रोटोकॉल करेंगे, अभी हम इसको फॉलो करेंगे और हम अपने गायों पे बछड़ियों पे अगर हम आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा लेते हैं तो इससे क्या होगा कि ये जो एक तो जो अंदर जो पेट के अंदर आंतों में जो कीड़े हैं, जो फेफड़े के अंदर लम्स में जो कीड़े हैं और जो बाहर से अगर जो चमड़ी में मतलब आंतरिक और बाहरी दोनों परजीवी जो है कि वो समाप्त कर देगा। और दूसरा जो फ़ायदा ये है कि हमारी पशुओं की जो स्किन, यदि अगर स्किन ऐसी खुरदुरी स्किन लग रही है तो भी इसको सही कर देगा। दूसरे इसके बॉडी पे कई जगह अगर ये छोटे छोटे दाने वगैरह या दाद वगैरह पड़े हुए हैं तो उसको भी ये दूर कर देगा। और जो एक सबसे बड़ी बात जो है कि जो आगे आने वाले टाइम के लिए हम जो है कि फ्री हो जाएंगे, हमें ये हो जाएगा कि 99% हमारे फार्म पे या हमारी गौशाला में जू चीचड़ किलनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हमने लगाना कैसा है कि जो कि हम मान लीजिए कि हम अगर 1 से लेके 5 तारीख के बीच में हम अपने फर्स्ट डोज जो है कि आइवरमेक्टिन का लगाएंगे और उस दूसरा डोज जो है कि तीसरे हफ्ते पे मतलब 20 से और 25 दिन के अंदर अंदर दूसरी डोज हम लगाएंगे। तो यानी कि मतलब अगर हमने 5 तारीख को लगाया है तो हम अगली डोज जो है कि मतलब 25 से 26 तारीख को लगाएंगे। तो ये क्या है कि 3-3.5-4 महीने का प्रोटोकॉल हमारे लिए हो जाएगा। और जब फिर बरसात आएगी, हम जून जुलाई में बरसात आएगी तो उस टाइम पे हम दूसरी डोज लगा सकते हैं। और एक फ़ायदा ये रहेगा कि जो गर्मियों के मौसम में यदि हमारा कोई पशु प्रेग्नेंट है तो उसमें क्या है कि अभी अगर हम टीका लगा लेते हैं आइवरमेक्टिन का तो उससे क्या है कि वो उसको आगे 99% जो है कि जू चीचड़ किलनी नहीं होंगी। और यदि अगर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं और बाद में ही जू चीचड़ किलनी हो जाती है तो हमारा खर्चा भी काफ़ी एक्स्ट्रा हो जाता है। उसमें क्या है कि गायों को नहलाने के जो हम ये टिक टाक वगैरह कई सा प्रकार के हम लोग जो है कि केमिकल से उनको नहलाना पड़ता है। या फिर अगर हम अपनी जो गाभन गायों को उस टाइम पर लगाएंगे तो क्या होता है कि जून के महीने में लगाएंगे तो एक तो टीका गर्म है और प्लस जो है कि ये दवाई का असर भी गर्म होता है, क्योंकि इससे गाय जो है विचलित हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो इसमें काफ़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम अभी अगर आइवरमेक्टिन का टीका जो है कि अभी हम मार्च फर्स्ट वीक में और एक एंड में लगा लेते हैं तो उससे क्या है कि हमारे फार्म में जो है कि आने वाले टाइम के लिए जू चीचड़ किलनी का एकदम से बिल्कुल खात्मा रहेगा। बस हमें एक ध्यान रखना है गायों को नहलाई धुलाई और साफ सफाई पे। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।